हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 24 पर चल रहा है। प्रभु कह रहे हैं इन लोगों की एक दूसरी बीमारी और है अर्जुन। किसकी? अल्पमेघसाम लोगों की। 23वें श्लोक में प्रभु ने अल्पमेघसाम शब्द प्रयोग किया था। अल्पमेघसाम यानी कम बुद्धि वाले। 24वें श्लोक में तो प्रभु कह रहे हैं अबुद्ध्या यानी बुद्धिहीन लोग। कैसे हैं ये लोग? मम अनुत्मय अव्ययम परम भावम अजानता है। मेरे सर्वोत्तम अविनाशी परम श्रेष्ठ ऐसा जो मेरा स्वरूप है उसको अजानता है। न जानते हुए, नहीं जानने वाले ऐसे अबुद्ध विहीन लोग, अबुद्ध बुद्धिहीन लोग अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मन्यते, आपनम मन्यन्ते। मैं मूलतः तो अव्यक्त हूं, लेकिन वे मुझे व्यक्त समझते हैं। इस श्लोक पर थोड़ा सा सोच समझ के चिंतन करना है। बुद्धिहीन लोग अव्यक्त ऐसे ईश्वर को व्यक्ति भाव वाला मानते हैं, व्यक्ति भाव वाला समझते हैं, अर्थात अखंड अनंत अव्यक्त अजर अमर ऐसे ईश्वर को मात्र एक व्यक्ति में मर्यादित मानते हैं। एक व्यक्ति के समान लिमिटेशन में मानते हैं। अब यह श्लोक ऐसा है कि संस्कृत भाषा का प्रयोग करके उसके अन्वय अलग करके उसके अर्थ को ही बदल दिया है। साकार और निराकार को मानने वाले लोगों ने, दोनों ने इसके मीनिंग को ट्विस्ट करके अपनी ओर खींचने का प्रयास किया है। जो ईश्वर को निराकार मानते हैं वे कहते हैं कि देखो भगवान श्री कृष्ण हमारी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रभु कह रहे हैं कि जो मुझ अव्यक्त को व्यक्ति स्वरूप मानते हैं वो अबुद्ध है, बुद्धिहीन है। और जो सगुण साकार है, साकारवाद, जो केवल आकार में ही प्रभु की उपासना करने वाले लोग हैं, वो इसका अर्थ अगेन संस्कृत व्याकरण को ट्विस्ट करके ए व्यक्ति माम अव्यक्तम मन्यन्ते अबुद्ध्या। इतना देखो मैं सीधा सरल तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा हूं, ऐसे मुझे छोड़ करके जो अव्यक्त जानते हैं वे बुद्धिहीन है। देखो दोनों ने अपना अपना अर्थ कर लिया। अब देख अर्जुन, मैं यहां पूरा व्यक्ति स्वरूप धारण करके देव की वसुदेव का पुत्र बनके, नंद यशोदा का लल्ला बनके यहां इस संसार में आया। और आगे देख, तेरे रथ की लगाम पकड़कर बैठा हूं, तेरा सारथी बन के बैठा हूं। कम से कम इतना तो मैं साकार हूं। ऐसा जो लोग मुझे निर्गुण निराकार मानते हैं वे बुद्धिहीन है। ये दोनों भाव गलत है, क्योंकि कोई भी एक बात को आप जिद से पकड़ के बैठोगे तो फिर जड़ता आ जाएगी। वस्तुतः परमात्मा निराकार है, वस्तुतः तो निराकार है, निर्गुण है, उसमें कोई संशय नहीं है। वेदों ने भी यही माना है। लेकिन वह निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार सगुण साकार अवतार धारण करके आता है। ये भारतीय शास्त्रों की, भारतीय संस्कृति की, सनातन वैदिक विचारधारा का सौंदर्य है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगे युगे में आता हूं तो है निर्गुण,
निराकार लेकिन सगुण साकार रूप लेकर आता हूं। उसमें सौंदर्य है, उसमें भाव है, समन्वय है दोनों का। और भगवत गीता समन्वयवादी ग्रंथ है। अब आप कहोगे कि केवल निर्गुण निराकार है, सगुण साकार वाले झूठे हैं, और सगुण साकार वाले कहेंगे कि हम ही सच्चे हैं, निर्गुण निराकार वाले झूठे हैं। ऐसा कहने वाले दोनों ही झूठे हैं। वस्तुतः जो निर्गुण निराकार है वो ही सगुण साकार है। वो क्यों होता है? क्योंकि निर्गुण निराकार सर्वशक्तिमान है, यानी ओमनीपोटेंट है। ओमनीपोटेंट है। यदि वो सर्वशक्तिमान है तो फिर सगुण साकार भी हो सकता है। उसी में उसकी सर्वशक्तिमत्ता है, उसी में वो भाव आता है सर्वशक्ति का। नगर का राजा सर्वशक्तिमान है, माना, उसके लिए भव्य महल है, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तो वो अधिकतर अपने महल में ही रहता है, ये माना। वो उसकी सत्ता है, वो उसका सामर्थ्य है। लेकिन इस राजा को इच्छा हो कि हम जब गुरु के आश्रम में पढ़ते थे तो वहाँ मेरा एक मित्र था, उसके बेटा का ब्याह है आज, और राजा को दोस्त ने याद किया है, तो चलो मैं जाऊं, पुत्र को कुछ भेंट व आशीर्वाद देकर आऊं। राजा को यदि इच्छा हो अपने मित्र से मिलने की, तो वो महल को छोड़ करके नगर की एक छोटी सी संकरी सी गली में, छोटे से मकान में जा करके मित्र के यहाँ खड़ा रह सकता है। उसमें उसका सामर्थ्य है, उसमें उसका माधुर्य भी है, उसमें उसका सौंदर्य है। सामान्य रूप से ऐसी अपेक्षा कोई नहीं करेगा कि राजा ऐसी छोटी सी संकरी सी गली में, छोटे से मकान में आए और रहे, और उसमें राजा को लगे कि मैं एक सामान्य आदमी बन के जाता हूँ, इतने ताम झाम में मेरा मित्र परेशान हो जाएगा, बड़ा रथ लेकर जाऊंगा, वहाँ जगह ही नहीं है बड़ा रथ ले जाने की, 150 सैनिक लेकर जाऊंगा तो डर जाएंगे वे लोग। संभव है राजा एक घोड़े के ऊपर सादे वस्त्र पहनकर मात्र 2 सैनिकों को लेकर जाए, उसकी राजा की मर्जी है, जाकर खड़ा रह सकता है अपने मित्र के यहाँ। ठीक इसी तरह सामान्य संजोगों में हम भी ऐसी अपेक्षा नहीं रखते हैं प्रभु से कि हर जगह हम निकले और वहां पर भगवान दिखाई पड़े। लेकिन परमात्मा की जब इच्छा हो, परम भक्तों से, गोपियों से मिलने की इच्छा हो जाए कि चलो भक्तों से मिलकर आते हैं, चलो केवट से, सबरी से मिलके आते हैं, सुदामा से मिलकर आते हैं, तो आए, अवतार धारण करके आए, क्योंकि उसी में उसकी शक्ति है, उसी में उसकी सत्ता है। अगर राजा कहीं जा ही नहीं सके तो वो तो महल तो राजा के लिए जेल बन जाएगा। यदि राजा महल से बाहर निकल न सके तो राजा सर्वशक्तिमान कैसे हो सकता है? सर्वशक्ताधीश नहीं हो सकता। निरंजन निराकार है, मान्य है, लेकिन वो सगुण साकार न हो सके तो फिर सर्वशक्तिमान कैसे होगा? इसलिए यह रैशनल है, प्योर रीजनिंग भी है। भगवान निर्गुण निरंजन निराकार है, साथ में सर्वशक्तिमान है, तो उसकी सर्वशक्ति का ही प्रभाव है कि वो सगुण साकार बनके अवतार धारण करके हमारे बीच में आता है। और जो केवल यही कहेंगे
कि वो सगुण साकार है, निर्गुण निराकार नहीं है, वे भी लोग गलत हैं और जिद पकड़ के बैठे हैं कि वो निर्गुण निराकार है, सगुण साकार हो ही नहीं सकता है। सगुण साकार मूर्तियों को तोड़ दो तो ये लोग भी पागल हैं, सैनेटिक है, अबुद्ध है, बुद्धिहीन है। यहां पर भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं हूं तो सर्वशक्तिमान, मैं हूं तो निर्गुण निराकार, वो मेरा विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन मैं जो व्यक्ति बनकर आता हूं वो मेरी मौज है। आता अवश्य है, केवल जो लोग मुझे सगुण साकार या अभिव्यक्त समझ लेते हैं, मैनिफेस्ट समझ लेते हैं, यानी शरीरधारी, देहधारी, तनुधारी समझ लेते हैं, वे बुद्धिहीन है। क्योंकि जो भगवान को केवल व्यक्ति के रूप में समझते हैं, वो भगवान को एक आकार में, एक स्वरूप में, एक मूर्ति में मर्यादित कर देते हैं। और दूसरी एक बहुत बड़ी दुर्घटना है, मैं केवल सनातन वैदिक संस्कृति की, केवल हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ सभी धर्मों की बात हो रही है, क्योंकि यह मानव मन की बीमारी है। दिस इज द प्रॉब्लम विथ ह्यूमन माइंड। होता क्या है, इस तत्व को, ईश्वर को व्यक्ति रूप मानना वहां तक ठीक है, लेकिन इस विचार को जब लोग पकड़ लेते हैं जिद से, फिर उसमें विकृति आती है कि ईश्वर को व्यक्ति रूप मानते मानते वो किसी व्यक्ति को ही ईश्वर स्वरूप मानने लगते हैं। थिंक अबाउट दिस। परब्रह्म तत्व, ईश तत्व, मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार लेकर के रामचंद्र जी, भगवान श्री रामचंद्र जी, दशरथ जी और कौशल्या जी का पुत्र बन के आए। दशरथ अजीर बिहारी, वो भावात्मक कल्पना है, आनंद आता है, प्रेम देता है, सुख देता है, हृदय को शांति देता है, हिम्मत और आश्वासन देता है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, व्यक्ति बनकर आए, लेकिन एक बार हमने ये देखा कि ईश्वर जब व्यक्ति बनकर आता है, उसको फिर आगे खींच करके व्यक्ति को ईश्वर बनाने लगे। उनको देख करके किसी आसाराम को भगवान बना दिया। अरे वो आसाराम है, भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, उसकी अपनी मर्यादाएं हैं। ईश्वर श्री राम बन के आते हैं, लेकिन फिर आगे खींचकर किसी मनुष्य को आपने भगवान बनाने पर मत जाओ आगे, उसको भगवान मत बनाओ। लेकिन लोग जाते हैं और भगवान बनाते हैं उसको, और वहीं गड़बड़ शुरू होती है। फिर किसी व्यक्ति को भगवान बना करके उसके आसपास अंधश्रद्धा, क्रियाकांड, मन्नते, दिखावा, ताक जाग होने लगती है। फिर भगवान बाजू से हट जाता है, भगवान एक तरफ हो जाता है और व्यक्ति विशेष हो जाता है। और यह व्यक्ति जिसको भगवान बना दिया, आप देखो कई आश्रमों में भगवान की तस्वीर तो कहीं कोने में नजर आए या न भी आए, लेकिन जहां देखो, जिस कमरे में देखो, बड़ी सी दाढ़ी लटक रही है, कई पोजों में फोटो सेशन करके खड़ा हुआ है वो व्यक्ति, जोकर जैसी हरकतें करते हैं, लेकिन चल रहा है। भगवान का कहीं नाम नहीं, भगवान का कहीं स्मरण भी नहीं है, शास्त्रों की कहीं बात नहीं है, बस गुरुदेव 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 की रट लगाए रहते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं वो भूल जाते हैं। व्यक्ति को भगवान बना दिया, कितने संप्रदाय खड़े हो गए। ये कैसा भगवान है? आज है, कल चला जाएगा, फिर कहेंगे इसके पीछे वाला भगवान, इसका जो अनुयायी है, इसका जो मैन चेला है, उसको भगवान बना दो।
ऐसे जो संप्रदाय हैं, अपना अपना कारोबार, अपना अपना व्यवसाय करते हुए हजारों भोले भक्त, सीधे साधे बेचारे भक्त, उनको ये लोग भटका देते हैं। अब सामान्य व्यक्ति कहाँ बेचारा भगवत गीता का अध्ययन करे, कहाँ शास्त्र पढ़े, कहाँ सत्य क्या है वो ढूंढने जाए। गुरु नानक जैसे कहते हैं कि अंधा अंधम ठेलिया, चलते रहते हैं एक अंधे के पीछे दूसरा, दूसरे अंधे के पीछे तीसरा अंधा। इससे धर्म के मूल स्वरूप को बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये व्यथा, ये वेदना भगवान यहाँ प्रकट कर रहे हैं और उनका फल भी अंतवंत है। ये बुद्धिहीन लोग हैं जो संपूर्ण रूप से मुझे नहीं जानते, केवल व्यक्तियों की पूजा शुरू कर देते हैं। कई घरों में देखा जाता है कि कहाँ कुछ वर्ष पहले ठाकुर जी की पूजा होती थी, आराधना होती थी, वहीं कोई एक व्यक्ति घर का भटक गया, कुछ मेडिटेशन के नाम पर कुछ करने लगा कि साल भर के अंदर घर में जहाँ देखो वहाँ दाढ़ी वाला लटक रहा है, गुरुदेव लटकने लगते हैं, गुरुदेव गुरुदेव के नारे लगते हैं। ये बुद्धिहीनता है। ईश्वर किसी व्यक्ति के ऊपर कृपा अवश्य कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को ईश्वर बनाने की जो कुचेष्टा है उसको कभी भी प्रोत्साहन मत दीजिएगा। इससे समाज को नुकसान होगा, इससे सनातन धर्म की संस्कृति को नुकसान होगा। भगवान कहते हैं मैं जो अव्यय हूं उसको भूल जाते हैं, अविनाशी है, अविकारी है, ऐसे भगवान को भूल जाते हैं। अब कल अगला श्लोक लेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।